आओ जाने युग ऋषि को। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जीवन यात्रा। आगरा जनपद में एक गांव है आंवलखेड़ा। आंवलखेड़ा गांव में ही एक बड़ा गायत्री शक्तिपीठ स्थापित हुआ है, जिसे देखने दूर दूर से अनुयायी प्रतिदिन आते हैं। ये गांव इस शताब्दी के प्रारंभ में एक साधारण सा गांव था, किंतु पिछले कुछ वर्षों से ये गांव एक महापुरुष की जन्मस्थली होने के कारण पावन योग तीर्थ के रूप में दर्शनीय हो गया है। अनेक तीर्थयात्री प्रतिदिन यहाँ उस महापुरुष के जन्म स्थल को देखने आते हैं। इसी गांव में बालक श्री राम का जन्म हुआ, जो आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहलाए। आचार्य जी के जन्म स्थल पर अब एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया गया है और उसके पिछले भाग में 14 रत्न अभिलेख से अंकित भवन है। आचार्य जी की जन्मतिथि है आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968, अर्थात ईसवी सन की तिथि 20 सितंबर सन 1911। इनकी माताजी का नाम है श्रीमती दान कुंवरी और पिताजी का नाम है पंडित रूप किशोर शर्मा। माताजी श्रीमती दान कुंवरी एक सरल, सीधी, निष्ठावान और श्रद्धालु महिला थी। इनकी माताजी को सेवा के कार्य बहुत भाते थे। इनकी उदारता के कारण आसपास के लोग इनसे सहायता लेने प्रायः आते ही रहते थे। ये सबकी यथाशक्ति सहायता करती थी। पिताजी पंडित रूप किशोर शर्मा श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध पंडित थे। श्रीमती दान कुंवरी जी, जिन्हें लोग ताई जी कहते थे, उन्होंने बताया, बालक श्री राम शर्मा के जन्म से पहले हमारी हवेली में गाय बहुत आने लगी थी। गुरुजी की माताजी ने यह भी बताया, मैं स्वप्न में देखती थी कि पूर्व दिशा से आकाश में विमान उड़ते हुए हमारी हवेली के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और एक देवी मेरी गोद में फूल डाल रही है। जन्म के कुछ महीने बाद एक दिन एक सन्यासी हवेली के द्वार पर आया और नन्हे श्री राम को घूर कर देखने लगा। ताई जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा, महाराज, बच्चे को क्यों घूर रहे हो? सन्यासी ने कहा, माई, ये बालक सिद्धात्मा है। और वो बालक श्री राम को प्रणाम करके चला गया। गुरुजी की माताजी ने बताया, श्री राम का तन दुर्बल था, पर बचपन से ही वो बड़ा निडर था। हमारी हवेली में अक्सर सांप बिच्छू निकलते रहते थे। वो उन्हें बिना भय के हटा देता था। श्री राम वन में अकेले घुस जाता था। इसे जंगली जानवरों का भी डर नहीं लगता था। गुरुजी की माताजी ने और बताया, श्री राम कभी कभी बिना बताए ही वन में चला जाता था। हमें पता चलता तो बड़ी चिंता होती। मैं उसे ढूंढवाती तो ढूंढ कर लाने वाले बताते कि ताई, वो तो एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठा था। कभी मैं देखती कि श्री राम आंगन में धरती पर बैठा ओम या स्वस्तिक बना रहा है। बालक श्री राम को कोई भी वस्तु दूसरों को देने में और वस्तुओं को परस्पर बांटने में बड़े आनंद की अनुभूति होती थी। वो लोगों को वस्त्र या भोजन देता रहता था। एक दिन माता श्रीमती दान कुंवरी जी ने देखा, बालक श्री राम ने अपना छोटा दुपट्टा एक गरीब को दे दिया है। उन्हें बालक की इस प्रवृत्ति पर आश्चर्य हुआ। ताई जी ने पूछा, बेटा, तुमने अपना कपड़ा उस भिखारी को क्यों दे दिया? बालक ने उत्तर में कहा, ताई, वो ठंड से कांप रहा था, उसे वस्त्र की जरूरत थी। एक दिन माता श्रीमती दान कुंवरी को पता चला कि बालक श्री राम ने अपना पूरा भोजन गरीबों में बांट दिया है।
उन्होंने बालक श्री राम से पूछा, तुम्हारा सारा भोजन कहाँ है? बालक ने कहा, मैंने बांट दिया, मैं व्रत करना सीख रहा हूं। श्री राम को दीन दुखियों की मदद करना, सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। बालक श्री राम के पास गाय स्वयं आकर खड़ी हो जाती। वो उनको चारा खिलाते, उनकी सेवा करते। उनके पास चिड़िया और कबूतर भी निश्चिंत होकर दाना चुगते रहते। एक दिन गांव की सुनसान पगडंडी से कई मील दूर श्री राम एक छोटे स्टेशन तक निकल गए। वहां उन्हें एक पड़ोसी ने देखा। इधर कहाँ जा रहे हो श्री राम? उन्होंने उत्तर दिया, मैं हिमालय जा रहा हूं। बालक श्री राम का उत्तर सुनकर वो पड़ोसी हंसा और उन्हें वापस अपने साथ गांव ले आया। कभी श्री राम के साथ के बालक उन्हें घेर कर बैठ जाते तो वे उन्हें कथा सुनाते। बालक इसकी कथाएं बड़े ध्यान से सुनते। गुरुजी के पिताजी के पास प्राचीन संस्कृत साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह था। उनमें से कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं और कुछ भोजपत्रों पर लिखे ग्रंथ थे। श्री राम के पिताजी समय मिलते ही इन ग्रंथों को पढ़ने में अपना अधिकांश समय लगाते थे। बालक श्री राम अपने पिता को पढ़ते हुए देखते तो उन्हें बड़ा कुतूहल होता। पिताजी जब पन्नों को पढ़ते हुए कुछ बोलते तो उन्हें ये जिज्ञासा होती कि ये कागज़ कैसे पिताजी को बोलना सिखाते हैं। बालक श्री राम अपने पिताजी को छिपकर बड़ी देर टकटकी लगाए देखता रहता। एक दिन माँ से बालक श्री राम ने पूछा, ताई, पिताजी के कागज़ कैसे बोलते हैं? भोले बेटे की बात सुनकर माताजी हंसी और उन्होंने बालक श्री राम को पढ़ने और बोलने की बात का रहस्य बताया। बालक इस रहस्य को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में निश्चय किया कि ये विद्या मैं भी प्राप्त करूंगा। उस दिन के बाद बालक श्री राम पिताजी की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। उसे उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था और बड़ा आनंद आता था। बालक श्री राम शर्मा ने अपने पिताजी के मुख से अनेक धार्मिक कथाएं सुनी थी, उपदेश सुने थे। एक दिन पिताजी ने श्री राम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव की पाठशाला में भेजा। बालक श्री राम की कुशाग्र बुद्धि देखकर शिक्षक बहुत प्रसन्न था। श्री राम ने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा में उन्नति की। पिता पंडित रूप किशोर शर्मा को बालक श्री राम की शिक्षा की प्रगति का समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने बालक श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार कराने का विचार किया। एक दिन बालक श्री राम माता श्रीमती दान कुंवरी के सामने जाकर खड़े हो गए। माता ने बालक के गंभीर मुख को देखकर पूछा, क्या बात है, इतने गंभीर क्यों हो? बालक श्री राम ने उत्तर दिया, ताई, मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने आगरा नहीं जाऊंगा। वहां जाने से मुझे अपना जीवन बदलना पड़ेगा। मैं अंग्रेज़ों की अच्छी बातें सीखूंगा, लेकिन उनकी सभ्यता, रहन सहन और वेशभूषा को नहीं अपनाना चाहता। माता श्रीमती दान कुंवरी ने पुत्र श्री राम शर्मा की बात सुनकर अपनी चिंता व्यक्त की और पूछा, बेटा, फिर तुम आगे करोगे क्या? अंग्रेजी स्कूल में ना जाने से काम कैसे चलेगा? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बालक श्री राम शर्मा ने माता से कहा, ताई, मैं नौकरी नहीं करूंगा, घर घर जाकर कथा भी नहीं कहूंगा। मैं स्वयं स्वावलंबी बनूंगा और अन्य लोगों को स्वावलंबी रोजगार सिखाऊंगा। माता पुत्र का मुख देखती रह गई। एक दिन बालक श्री राम ने कहा, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सीखने में कुछ बुराई नहीं है। इस विद्या का बुरे कामों में उपयोग करना बुरा है। मैं लाठी, भाला, तलवार चलाना सीखूंगा। मैं हरिया गुरु से ये विद्या प्राप्त करूंगा।
सब ने समझाया कि हरिया गुरु हमसे नीची जाति का आदमी है, उसे गुरु बनाना ठीक नहीं है। पर बालक श्री राम अपने विचार पर दृढ़ रहा और शस्त्र विद्या सीखने लगा। बालक श्री राम का शरीर इखरा था, पर उसमें गजब की फुर्ती और चुस्ती थी। वो कुछ ही दिन में अस्त्र शस्त्र संबंधी कई विद्याएं सीख गया। उसने ये विद्या अपने गांव के अन्य साथियों को सिखा दी और गुपचुप रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने साथ कुछ साथी जुटा लिए। एक दिन श्री राम ने देखा, एक अंग्रेज व्यक्ति घोड़ा दौड़ाता हुआ एक भागती ग्रामीण युवती के पीछे पीछे आ रहा है। युवती बुरी तरह से घबराई हुई है। लोग चुप खड़े हैं। बालक श्री राम से ये ना देखा गया। वो अंग्रेज के अत्याचार की बात समझ गया और उसने छिपकर उस गोरे के सिर पर बड़ी सी ईंट मार दी। गोरे आदमी का सिर फट गया। युवती गांव में कहीं जा छिपी और बच गई। अंग्रेज बड़बड़ाता ही रह गया। संदर्भ पुस्तक सचित्र बाल कथाएं भाग 1 आओ जाने युग ऋषि को।